तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग जो है कुछ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड 11th का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरी पार्ट इसमें करेंगे और बाद में एक नया वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन पार्ट करेंगे। तो थ्योरी पार्ट में क्या है ट्रिगोनोमेट्री का, तो यहाँ से हम लोग देखें, ट्राई मतलब 3 है, मेट्री मतलब मेजरमेंट है, तो ट्रायोगोनोमेट्रिक है। अगर इसको दो पार्ट में बांटे तो ट्रायोगोनोमेट्री है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड से रिलेटेड, ये भी जब भी अप्लीकेबल होता है वो किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो फंक्शंस में सबसे पहला जो हम लोगों का यूज होगा वो एंगल है। तो एंगल होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल क्या होता है, जब किसी भी रे को, जब हम लोग किसी भी रे को रोटेट करते हैं किसी वर्टेक्स के अराउंड, वर्टेक्स पॉइंट के अराउंड अगर किसी भी रे को रोटेट करते हैं, जो फाइनल रे मिलता है, इस दोनों के बीच का जो झुकाव होगा या क्रॉस सेक्शन में जो बना हुआ ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसको हम लोग एंगल कहते हैं। तो हम लोग इसको और भी क्या कह सकते हैं, अगर इसका फॉर्मल एंगल का फॉर्मल डिफिनेशन चाहिए तो एंगल इज अ मेजर ऑफ, एंगल इज अ मेजर ऑफ क्या, अ गिवन रे, गिवन रे about its initial point। Angle is a measure of rotation, angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point। तो अगर मान लेते हैं कोई भी एक गिवन रे है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट क्या है इस रे का, ये है, इसको हम लोग क्या, ये क्या है हम लोगों का इनिशियल पॉइंट है। इसके अबाउट क्या होगा, इसमें रोटेशन आएगा। तो ये जो रोटेशन है, जिस अमाउंट का रोटेशन है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, एंगल है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये इनिशियल रे होगा और ये क्या होगा, फाइनल रे या फाइनल टर्मिनल। तो अगर हम लोग इस पूरे पार्ट का नामकरण करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों का इनिशियल पॉइंट को क्या लिख लेंगे, जहाँ पे इनिशियल साइड, इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल साइड, इसको कहेंगे टर्मिनल साइड, और इसको कहेंगे वर्टेक्स। क्या कहेंगे, वर्टेक्स। और ये जो हम लोगों का रोटेशन है, इस रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा उसी को कहेंगे क्या, एंगल। कि भाई साहब ये आपका एंगल बन गया। तो रे मान लेते हैं इधर, अगर वर्टेक्स को ओ से डिनोट करें तो एक रे ओ ए और एक रे ओ बी। अब एंगल तो हम लोग मान लिए, जान लिए कि एंगल कैसे बन रहा है, तो वो क्या है, एक रोटेशन है। कोई भी इनिशियल रे का जो रोटेशन आएगा, उस रोटेशन को हम लोग कहेंगे, इनिशियल रे से फाइनल रे तक जाने में जो भी रोटेशन होगा उसको कहेंगे एंगल। तो एंगल को अब मेजर करेंगे, तो मेजर करने में भी दो पार्ट है। हो सकता है कि हम इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर आप घड़ी के विपरीत दिशा में मेजर करेंगे तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज, और घड़ी के दिशा में करेंगे उसको कहते हैं
क्लॉक वाइज। हम लोगों का यहाँ पे मेजरमेंट दोनों तरफ पॉसिबल है। अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एक क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो मेजरमेंट के दो साइन कन्वेंशन है। तो पहला क्या है, मेजरमेंट साइन कन्वेंशन। कौन कौन से हैं? दो कन्वेंशन है। एक मेजरमेंट को अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो जो इसमें डिफाइन किया गया है वो क्या किया गया है, अगर हम लोगों का फाइनल या टर्मिनल साइड जो है वो इनिशियल साइड के एंटी क्लॉकवाइज जाने से मिलेगा। अगर हम लोगों का जो फाइनल साइड है वो इनिशियल जो भी ये इनिशियल साइड के एंटी क्लॉकवाइज जाने से अगर फाइनल या टर्मिनल साइड मिलेगा तो इस मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव। और यही है मेजरमेंट। तो इस मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव मेजरमेंट। जब हम लोगों को और या पॉजिटिव मेजरमेंट या इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एंगल। जब क्या हुआ, इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाने में हम लोगों को फाइनल टर्मिनल मिलेगा या फाइनल साइड मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल या पॉजिटिव मेजरमेंट कहेंगे। और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल या नेगेटिव मेजरमेंट। वो कब होगा, नेगेटिव मेजरमेंट कब होगा, जब हम लोग इनिशियल टर्मिनल से या इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज जाने पे अगर हम लोगों को टर्मिनल साइड मिले और ये अगर वर्टेक्स हो, इस एंगल के मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे नेगेटिव मेजरमेंट। तो ये हम लोग देख चुके कि एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो दो तरह से होगा, एक पॉजिटिव मेजरमेंट होगा और एक निगेटिव मेजरमेंट होगा। ये देख चुके। पॉजिटिव कब हुआ, जब जो इनिशियल साइड से फाइनल साइड एंटी क्लॉकवाइज साइड में हो, एंटी क्लॉकवाइज जाने से मिले तब वो होगा पॉजिटिव एंगल। और जब टर्मिनल साइड जो है इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज जाने से मिलेगा तो उसको कहेंगे निगेटिव एंगल। ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। अब एंगल को मेजर करने का भी कुछ यूनिट होगा। तो हम लोग जो है एंगल का मेजरमेंट 3 यूनिट में करते हैं। तो पहला क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो हम लोग सबसे पहला जो है वो कौन से यूनिट में नापेंगे, तो सबसे पहला जो हम लोगों का यूनिट है वो है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये कब नापते हैं, जब हम लोगों का बहुत बड़ा एंगल हो या बहुत सारे, जब बहुत ही लार्ज एंगल हो तो उस को हम लोग किस में नापते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। दूसरा क्या है हम लोगों के पास, डिग्री है। और तीसरा क्या है हम लोगों के पास, रेडियन है। तो रिवॉल्यूशन कब होगा,
जब हम लोगों का इनिशियल साइड जो है फिर से आकर के एक बार कोइंसाइड कर जाए तो इस पे जो इस एंगल का जो नाम होगा वो एक होगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जब क्या हो गया, जो क्या होगा, एक अगर इनिशियल साइड फिर से एक रोटेशन फुल रोटेशन करने के बाद फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और जो होगा, अब डिग्री क्या है, तो डिग्री वो एंगल है, क्या है, डिग्री। क्या है, डिग्री कब मेजर होगा, जब इनिशियल साइड से फाइनल साइड का जो रोटेशन हो वो 1/360 हो। 361 का 360वां पार्ट हो, यानी कि 360वां पार्ट हो, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। अगर ये क्या हुआ, 360 का 1 पार्ट जो होगा उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। और डिग्री को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और 60 मिनट हम लोग जानते हैं कितने के इक्वल होता है, 60 मिनट हम लोग क्या जानते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल है। तो डिग्री क्या हो गया, वो जब इनिशियल साइड जो है अपने वर्टेक्स के अराउंड 1/3 का 360वां हिस्सा अगर रोटेट करे और वो अपने टर्मिनल साइड तक पहुंच जाए तो इसके बीच जो बनेगा ये एंगल, इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कुछ नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट बना लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या आ गया, 1 डिग्री क्या है, किसी भी चीज का 1/160वां भाग, 1 का 160वां भाग जो है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन का जो है वो 1/60वां भाग जो होगा उसको हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ था, इसका अगर 160वां भाग करेंगे तो वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 1 डिग्री क्या हुआ, 1 रिवॉल्यूशन का 360वां भाग जो है वो 1 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो 1 रिवॉल्यूशन क्या हो गया, 360 डिग्री, क्योंकि हम लोग क्या देखें 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 रिवॉल्यूशन का 360वां पार्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें नोट पॉइंट में, और क्या लिखने लायक है, सब चीज़ को लिखेंगे। क्या मिला हम लोगों को, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और क्या मिला, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये नोट पॉइंट है, इसको हम लोगों को अपने नोट्स में मार्क कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम लोगों को ज़रूरत होगा जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
तो ये तो हो गया। अभी तक हम लोग दो मेजर देख चुके हैं, एक डिग्री मेजर देख चुके हैं और एक रिवॉल्यूशन मेजर देख चुके हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 का। तो हम लोग यहाँ पे अगर कुछ देखना चाहें कि कौन सा मेजर, अगर मान लेते हैं ये 360 मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो कैसे चेक करेंगे? हम लोग हमेशा देखेंगे इनिशियल साइड से फाइनल साइड या टर्मिनल साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है या क्लॉकवाइज में है। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव 60 डिग्री। अगर मान लीजिए नेगेटिव 60 डिग्री को दिखाना होता तो क्या करते हैं, इनिशियल साइड, फाइनल साइड, क्लॉकवाइज मूवमेंट 60 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, -60 डिग्री। या अगर एरो साइन दिखा रहे हैं तो एंगल नहीं भी दिखाएंगे, माइनस यहाँ साइन, तो भी वो समझ लेगा। ये आपका इनिशियल साइड हो गया आई, और ये टर्मिनल साइड हो गया ओ बी, हो गया। तो ये हम लोग डिग्री मेजर देख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या है, अब हम लोगों को देखना है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर क्या है, ये भी एक क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि मेजरमेंट का यूनिट हम लोग 3 देख चुके हैं। तो रेडियन मेजर क्या है, ये भी एक मेजरमेंट का यूनिट है। तो मान लेते हैं कोई यूनिट सर्कल है, क्या है, कोई यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसको कहते हैं, जिसका रेडियस कितना हो, 1 हो। यूनिट सर्कल उसको कहते हैं जिसका रेडियस 1 हो, और अगर आर्क लेंथ भी 1 के इक्वल हो, ये आर्क लेंथ जो है वो भी 1 यूनिट हो, तो जो एंगल सबटेंड होगा इसके सेंटर पे वो कितने के बराबर होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जब यूनिट सर्कल में आर्क लेंथ 1 का जो चाप होगा वो जो उसके सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। या इसको जनरलाइज करना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं r यूनिट का रेडियस है और आर्क लेंथ भी r है, तो इसके द्वारा भी जो इसके सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, r रेडियस का सर्कल है, आर्क लेंथ भी r हो, तब जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन या जनरलाइज फॉर्म निकाल सकते हैं। तो क्या, यहाँ से हम लोगों का जनरलाइज फॉर्म क्या निकलेगा, तो वो देखते हैं। जब रेडियस r हो लेकिन आर्क लेंथ जो हो l हो, तो उस केस में कितना रेडियन का एंगल बनेगा। तो यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला भी मिलेगा। तो वो क्या हुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, r रेडियस का, r आर्क लेंथ का अगर
जब आर रेडियस हो और आर्क लेंथ भी आर हो तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 1 रेडियन का। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे। अभी इससे एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, पहले इससे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं 1 यूनिट का सर्कल है और आर्क लेंथ अगर 3/2 है तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 3/2 रेडियन। हो गया। और अगर हम लोग मान लेते हैं 2 यूनिट का रेडियस है और आर्क लेंथ भी अगर 2 है तो इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा? 1 रेडियन। अब अगर मान लेते हैं अगर तीनों बराबर है तब इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 1 रेडियन। अगर और हम लोग एक चीज देखना चाहें, 1 रेडियन है, 1 रेडियन है, फुल कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा? तो वो क्या देखेंगे हम लोग? तो यहाँ से क्या देखना चाहते हैं? तो टोटल आर्क लेंथ क्या हो जाएगा अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएंगे? तो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 r, और r कितना आया? 2 इंटू 1, जो कि 2 के इक्वल होगा। अगर r रेडियस नहीं, अगर पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो कितना रेडियन का एंगल बना? 2 का बना। तो और हम लोग यहाँ से क्या देखना चाह रहे हैं? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बन रहा है वो 2 के इक्वल बन रहा है, और आर्क लेंथ हम लोगों का कितना हो जाएगा? 2 क्योंकि 1 यूनिट में अगर जो भी रहेगा इसका आर्क लेंथ वही क्या हो जाएगा? एंगल पे सबटेंड करेगा। यूनिट सर्कल का यही है, क्योंकि 1 यूनिट आर्क लेंथ 1 रेडियन सबटेंड कर रहा था, तो 2 आर्क लेंथ कितना सबटेंड करेगा? 2 अगर इसको और हम लोग जनरलाइज करना चाहें, मान लेते हैं कि ये आर रेडियस है। अब हम लोगों का सरकमफेरेंस क्या हो गया? 2 r, लेकिन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनना है? 2 तो सरकमफेरेंस को अगर हम लोग किससे डिवाइड मारेंगे जो कि हम लोगों को कंप्लीट एंगल 2 मिलेगा? तो r से। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले? एक फॉर्मूला निकल रहा है। ये क्या था हम लोगों का? जब r रेडियस था तो ये सरकमफेरेंस है 2r, और आर्क लेंथ ही कितना है? 2r, जो कि l के इक्वल है। अगर इसको हम लोग उसके रेडियस से डिवाइड मार देंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो एंगल वैल्यू के बराबर होगा, और जो वैल्यू होगा वो रेडियन में होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इस रिलेशन को देखना चाहे, आर रेडियस हो, आर्क लेंथ l हो, तो वो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा? थीटा इज इक्वल टू जो भी आर्क लेंथ है उसके रेडियस से डिवाइड मार देंगे तो जो एंगल मिलेगा वही हम लोगों को क्या होगा? वही वैल्यू होगा एंगल का, और जो किस में आएगा? रेडियन में आएगा, L/r। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। कोण बराबर चाप बाय त्रिज्या, और L इज इक्वल टू थीटा इंटू r। अब अगर हम लोग एक बार चेक भी करना चाहते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, तो वो भी एक देख लेते हैं। यूनिट सर्कल में कितना बन रहा था? 2 इंटू यूनिट सर्कल में 1/1 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल एंगल कितना बनता है? 2 रेडियन। हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को फॉर्मूला भी मिल गया है, और हम लोग देख चुके हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 रेडियन। अब हम लोगों का तीसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड
रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है वो देखना होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो रेडियन में अभी हम लोग वैल्यू निकाले वो कितना डिग्री का, कितना रेडियन का एंगल था, 2 पाई रेडियन। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल बना था, वो 360 डिग्री के इक्वल था। अभी कुछ टाइम पहले देखे हैं, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 रिवॉल्यूशन का 360वां पार्ट है, 360वां पार्ट। 1 रिवॉल्यूशन का 360वां पार्ट जो है वो 1 डिग्री के बराबर है। तो 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल होगा, 360। और 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन का एंगल होगा, 2 पाई, क्योंकि अभी यही देखे हैं। या तो कोई भी रेडियस हो, क्योंकि कोण बराबर हम लोग देख चुके हैं, चाप बाई त्रिज्या, आर्क बाई रेडियस। अगर आर ही हो 2 पाई आर बाई आर, तो हम लोगों को कितना डिग्री का एंगल बनेगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाय 2 पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। मेन हम लोगों को कौन सा रिलेशन यहाँ पे याद रखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेन हम लोगों का ये रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये हम लोगों का नोट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को हेल्प करेगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, फार्मूला अगर हम लोग देखना चाहें तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, कन्वर्जन फार्मूला। वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों को डिग्री मेजर दिया हो, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर डिग्री में हम लोगों को वैल्यू निकालना हो और रेडियन में दिया हुआ हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में फाइंड करना है और हम लोगों को रेडियन में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर रेडियन मेजर। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियन मेजर को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को डिग्री में वैल्यू मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार रेडियन मेजर फाइंड करना हो
तो हम लोगों को डिग्री मेजर को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180। तो हम लोगों को वो रेडियन में मिल जाएगा। तो यही दो फॉर्मूला है, इसको याद रखें। तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर 3.1 एनसीईआरटी का, वो उसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा करके जो है पाथ निर्माण सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और जो वीडियो का है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या जो भी 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, या कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिल सके। और मैं इसी तरह ही अच्छा से अच्छा, अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप सुझाव दें कि इसमें ये चीज़ ये है, ताकि उस पर हम लोग वर्क करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।